अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो वीडियो बाद में देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ना वीडियो भगा के देखो आगे, क्योंकि वीडियो जब स्टार्ट किया रहता हूँ उसके बाद में शेयर करने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि बार बार बोलता हूँ तो वहाँ कमेंट कर देते हो सर क्लास कब लोगे, कब स्टार्ट करोगे, इसलिए कहा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एक साथ कितने? बस और दो जन 10 बजे के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ना, मतलब आ, क्योंकि 2 दिन में ख़त्म करना है और उसके बाद में थोड़ा रिवीजन लेना है। ओके, तो रिवीजन में क्वेश्चन पेपर्स जो है ना लास्ट ईयर के, वो सॉल्व करूँगा। और तो 2008 में जो पेपर आया था, तो उसमें कितने मार्क्स का था? 90 मार्क्स का। 90 मार्क्स का था। ओके, 2008 में 90 मार्क्स का था और 90 मिनट्स था। ओके, 90 मार्क्स क्वेश्चन पेपर और 90 मिनट्स था। और जो 2019 में जो पेपर आया था, उसमें 100 मार्क्स का पेपर था। ओके, 100 मार्क्स का पेपर था और 120 मिनट्स थे। तो हर साल चेंज हो रहे हैं, तो ये तो वॉल्यूम स्लो अब आ रहा जोर में। ये बार बार जब नीचे चला जाता है तो वॉल्यूम कम होता है। वालेकुम सलाम। तो 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था ना, तो उसमें ना 90 मार्क्स का पेपर था और 90 मार्क्स पेपर और 90 मिनट्स था। और जो 2019 में जो क्वेश्चन आया था, पेपर आया था, उसमें 100 मार्क्स का पेपर था और 120 मिनट्स था। ओके, 100 मार्क्स का पेपर था, 120 मिनट्स था। और जो ये साल पेपर आएगा ना, तो शुक्रिया। तो जो आप ये साल जो पेपर आएगा ना, तो उसमें बोल नहीं सकता हूँ कितने मार्क्स का है। तो मिनिमम तो 100 मार्क्स का तो रहेगा। और तो लास्ट ईयर तो 120 मिनट्स का था, तो ये साल भी 120 मिनट्स का आएगा। ओके, तो तो ये सबको पता होगा, ये डाइज है ना, तो ये नंबर इन अपोजिट फिगर, तो इसी के ऊपर बेस होता है। तो ये डाइज हम लोग ने बहुत खेला होगा सांप सीढ़ी में, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ओके, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन, मतलब जब, व्हेन नंबर व्हेन द नंबर 2 इज़ एट टॉप। इसका मतलब क्या है? जो जब नंबर 2 है ना, टॉप में रहता है। ठीक है, तो घर में अगर ऐसा डाइस होगा तो साथ में लेके बैठे तो अच्छा होगा। तो मैंने मिरर कहा था, तो मिरर भी लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगा उसमें हम लोग का मिरर यूज़ होगा अगले टॉपिक में। तो वो टॉपिक में बताऊंगा कैसे मिरर यूज़ होता है। और बाद में यहाँ पे देखो, विच नंबर विल बी एट द। तो इस पे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत इजी है और इसमें हिंट दिया होता है। तो हिंट के लेना कुछ अलग से हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे ए, बी, सी और डी। ओके, तो यहाँ पे 1, 2, 4, 6 ये ऑप्शंस है। और इसके हिंट्स है ना, ये ना बाजू में ही देते हैं। ओके, वालेकुम अस्सलाम। तो इसके बाजू में ना इसकी हिंट रहती, तो इतना अगर डाइस लेके नहीं बैठे तो भी इजी रहता। तो ये डायग्राम ड्रॉ करे बाद में बोल दो।
ठीक है, यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है और यहाँ पे 5 डॉट है। तो हर एक एग्जांपल के लिए हर एक डाइस रहता है, डाइस या इसमें 1 2 3 लिखे गए या अलग कुछ फिगर दे गए या ABCD, तो उसी पे बेस रहता है, कुछ ज़्यादा अलग डिफरेंस नहीं रहता है। तो ये जो टॉपिक का नाम है नंबर इन अपोजिट फेस में। ठीक है, तो ये डायग्राम तो पूरा क्लियरली ऐसा दिया होता है, तो हम लोग को बस है ना, अब तो यहाँ पे क्या है, ये 2 है ना अपर साइड पे है, यहाँ पे जो डाइस का है ना ये 2, ये अप साइड पे है, कहाँ गया मेरा ये 2 है ना अप साइड पे। ओके, तो यहाँ पे एक डाइस है मेरे पास, ये 2 है ना अप साइड पे, और एक साइड पे 4 और एक साइड पे अलग अलग है ना न्यूमेरिकल्स रहते हैं ना, तो उसी की तरह यहाँ पे 2 है, तो ये कहाँ गया 5, तो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइस दिया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, व्हेन द नंबर 2, जब नंबर 2 इज एट टॉप, यहाँ पे क्या दिया, नंबर 2 एट द टॉप है, विच नंबर विल बी एट द बॉटम। तो सिंपल क्या है, विच नंबर विल बी एट द बॉटम, तो यहाँ पे जो नीचे नंबर है ना वो फाइंड आउट करना है। नीचे नंबर कौन सा है, बोल दो, ये बहुत ईजी है, कोई आंसर देगा इसका, नीचे नंबर कौन सा होगा, कपड़ा ले वहाँ से। तो यहाँ पे 2 है, तो इसके नीचे ये वाला नंबर कौन सा होगा, सपोज ये डाइज है ना, यहाँ ऊपर 2 है, यहाँ ऊपर नंबर 2 है, तो यहाँ पे डाउन साइड इसका नंबर कौन सा होगा, तो वो हम लोग को बताना है। ओके, तो नीचे नंबर कौन सा आएगा वो बताना है। तो यहीं पे आंसर दिया है, यहीं पे आंसर है, देख लो, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 5 दिया है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है। ओके, तो मिसिंग नंबर कौन सा है इसमें, नंबर 4 मिसिंग है ना, तो ये सब साइड में आ गए, ये 5 था, साइड में आ गया। ओके, यहाँ साइड में 5 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 है तो क्या ये गया, ये 3 आया। ओके, 3 आया, यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे ऊपर साइड में 2 है, तो नीचे साइड में कौन सा आएगा हमारा, ऑब्वियसली 4 आएगा। ओके, 5 1 3 6 2 4। ओके, क्योंकि इतने ही नंबर रहते हैं, इससे ज़्यादा तो नंबर हो नहीं सकते डाइस में, तो जो डाउन साइड है वो 4 होगा। ओके, अगर क्वेश्चन ऐसा आया, तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मेरा, तो सेम क्वेश्चन है, खाली बस चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो अब आपको बताना है कि डाउन साइड अब कौन सा नंबर आएगा अब। ओके, तो उसका आंसर राइट था, फर्स्ट वन जो क्वेश्चन था उसका आंसर 4 है। ओके, अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है, व्हेन द नंबर 4 इज एट द टॉप विच नंबर विल बी एट द बॉटम, तो इसमें से कौन सा नंबर है ना बॉटम में होगा। तो 2 राइट आया ना, देखो क्योंकि 4 ऊपर आया और 5 यहाँ पे ना, 5 1 यहाँ पे है 3 और यहाँ पे 6 है, तो डाउन साइड कौन सा हमारा नंबर मिलेगा, हम लोग को मिलेगा 2। ओके, तो ये तो बहुत खेलोगे बचपन में डाइस। ओके, ये डाइस बहुत खेलोगे ना अपनों, आप लोगों ने, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ नंबर्स पे थे, तो अब थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। अब ये नंबर ख़त्म हो गया, अब इसी पे थोड़ा है अलग डिफरेंट टाइप का, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आंसर 2 है। ओके, इसका आंसर 2 था, क्योंकि 4 ऊपर है ना, डाउन साइड में बस 2 ही रिमेनिंग रह गया। तो बस उतना देखना कि कौन सा साइड रिमेनिंग रहता है, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करोगे और क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, विच, अब यहाँ पे हम लोग सिंबल देने वाले, विच सिंबल। ओके, विच सिंबल, मतलब यहाँ पे एक सिंबल दिया जाएगा, उसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सिंबल रिमेनिंग है, विल अपीयर अपीयर ऑन द अपोजिट, मतलब उसके अपोजिट साइड में
अपोजिट साइड सरफेस टू द सिंबल x। ओके, तो यहाँ पे एक डिवाइड दिया है, इक्वल्स टू है, ट्रायंगल है और सर्कल है। ओके, और यहाँ पे इनटू मार्क है, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल है, और यहाँ पे ट्रायंगल है, और यहाँ पे ना वापस ट्रायंगल है, और इक्वल्स टू है, और यहाँ पे ज़ीरो है। तो हम लोग को फाइंड आउट करने का है विच, यहाँ पे विच है, विच सरफेस विल बी अपीयर ऑन द अपोजिट सरफेस टू द सिंबल x। ठीक है, तो अपोजिट सरफेस पे कौन सा सिंबल आएगा वो बोलना है हम लोग को। तो यहीं पे आंसर दिया है। ओके, यहीं पे आंसर है, तो फाइंड आउट करो कौन सा है अपोजिट साइड पे, उसका कौन सा सिंबल आएगा। इक्वल्स टू, और कोई आंसर देना चाहता है? देखो ध्यान से देखो, तो आंसर राइट है या रॉन्ग है तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि थोड़े बहुत और आंसर आ जाएंगे ना, उसके बाद में मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई। तो इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी आंसर है। जल्दी जल्दी बता और कौन सा आंसर आता है। डिवाइड। तो ध्यान से देखो, ओके, इसमें इतना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, विच सिंबल विल अपीयर, मतलब कौन सा सिंबल अपीयर होगा अपोजिट सरफेस टू द सरफेस ऑफ एक्स। ओके, सिंबल एक्स के यहाँ पे एक्स है ना, तो इसका अपोजिट कौन सा यहाँ इक्वल टू आएगा। ओके, इक्वल टू आएगा। जो डाइस रहता ना, ये बाय हार्ट कर लो, मतलब इसको, ये इमेजिनेशन इसकी अच्छी होनी चाहिए। ये किस तरह आता है, यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे कौन सा आ रहा नंबर, तो वो अच्छा होगा, तो आपको सॉल्व करना ईजी होगा। तो घर में ये सबके पास होगा, तो देख लो एक बार ध्यान से कौन सा आते हैं। तो यहाँ पे इंटू है ना, तो उसके अपोजिट में कौन सा आ रहा है, इक्वल्स आएगा। ठीक है, कैसे इक्वल आएगा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्रॉस है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे ट्राइंगल है, तो उसके अपोजिट में इक्वल्स टू है और ज़ीरो है। जब आप फोल्ड करोगे ना, ओके, तो ये फोल्ड होगा ना, इसको फोल्ड करोगे तो उसका अपोजिट है ना इक्वल्स टू आएगा, इसका अपोजिट इक्वल्स टू आएगा। तो यहाँ पे आंसर भी दिया है उन्होंने, तो आंसर वहीं पे मेंशन है। ओके, तो क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब आंसर बताओ। तो आंसर तो वहीं पे है, आंसर इक्वल्स टू उसका राइट था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, तो सिंपल है, जल्दी जल्दी लिख दो आंसर। एक्स है ना, बस उसका अपोजिट सरफेस कौन सा होता है वो देखना है। ठीक है, तो इस पे और एक क्वेश्चन उसके में, तो इसमें कुछ नहीं, बस खाली 6 साइड दिया रहते हैं, और उसमें से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ। तो कहाँ गया मेरा ब्लैक पेन। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर will which number will come opposite to number 2। ओके, तो यहाँ पे तो आप फाइंड आउट करो, तब तक मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ, 6 2 4। ऑप्शन 5 है, फिर उसके बाद में 1। ओके, 5 1 6 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, विच नंबर विल कम अपोजिट टू द नंबर 2।
तो इसमें अपोजिट नंबर 2 का कौन सा आंसर आएगा? जब फेल हो गए ना एग्ज़ाम में, या एग्ज़ाम में जिस दिन बैठोगे ना 25 को, तो तब पता चलेगा। और अगर आपके फ्रेंड्स को अगर गलती से भी स्कॉलरशिप मिल गई तो जल के कितने मरोगे वो मेरे को पता नहीं। क्या? ठीक है, ये तो ऑब्वियसली एक इंसानी फितरत है। सामने वाले को कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो हम लोग को कभी कभी जलन होती है। ठीक है, तो ये कुछ बुरी बात नहीं, इंसानी फितरत है। जब वो पास हो गए ना तब मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? 5 है और 4 है, यहाँ पे 6 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 दिया है और यहाँ पे 1 दिया है। ओके, तो यहाँ पे ही आंसर है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा आंसर नहीं है? यहाँ पे अपोजिट टू द नंबर 2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक टाइम 5 आया और तो उसको उल्टा करोगे ना तो आपको तो 4 मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे एक टाइम 5 है तो उल्टा करोगे तो आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और एक नंबर कौन सा है? 6 है। तो हम लोग को पता है डाइस में कितने सरफेस होते हैं। ओके, ये डाइस में हम लोग खेले ना तो कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं ना। तो उसमें से क्या 1 2 3 4, यहाँ पे 3 नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? जो ऑप्शन डी है ना, 3, ये आंसर है। तो 3 आंसर राइट है। तो किसी को डाउट है 3 किस आया नहीं तो बोल सकते हो। समझ में आया 3 कैसे आता है आंसर? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है? विच नंबर विल कम अपोजिट टू द नंबर 2। अपोजिट, इसके नंबर ये 2 है ना। तो आप जब डाइस देखोगे ना तो डाइस में तो ये वो छोटा दिख रहा होगा। अगर आपके पास होगा तो उसमें देख लो। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल भी बताया। अगर जब उस डाइस को अगर पूरा खोलोगे ना तो उसमें कितने नंबर रहते हैं? 6 फेस रहते हैं। तो 5 1 4। ओके, यहाँ पे नंबर दिया ना 5 1 और मैंने ये 4 लिया क्योंकि एक टाइम ये 4 उल्टा भी हो रहा है, सीधा भी हो रहा है। तो नेबरिंग नंबर कौन सा है? 6 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 नहीं मिला था। ओके, तो 3 ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया क्योंकि अगर यहाँ पे भी लिख दिया तो चल जाता। ओके, तो ये कुछ इस तरह सा। यहाँ पे क्या लिखना है? 2, यहाँ पे 1, तो चल जाता है। बस खाली रिमेनिंग नंबर कौन सा था हमारा? 3। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैं नहीं लिखूंगा इसके लिए क्योंकि ये अपने मन से क्वेश्चन बनाया हूँ इसीलिए। तो ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, तो आंसर आपको देना है। तो आपको अब बताना है कि कौन सा एक रिमेनिंग रहा। ओके, ओके, तो अब बताना है कि एक नंबर कौन सा रिमेनिंग रहा। ओके, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, या 3 के अपोजिट या 1 के अपोजिट। यहाँ पे सपोज मैं 1 लिखता हूँ, तो इसके अपोजिट में कौन सा नंबर रिमेनिंग है? ठीक है, 5 रिमेनिंग है ना, क्योंकि यहाँ पे सभी नंबर प्रेजेंट है। 6 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 1 भी प्रेजेंट है और 2 भी प्रेजेंट है और 4 भी प्रेजेंट है। तो रिमेनिंग नंबर कौन सा? 5। तो आंसर हमारा 5 आएगा। तो इसके ऊपर बेस में है ना तो 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन। क्योंकि अब 10 मार्क्स का पेपर है, तो 100 मार्क्स का पेपर है ना, सॉरी। तो उस पर ज़्यादा मार्क्स के आ जाएंगे। तो किसी को डाउट है ये नंबर अपोजिट फेस ये टॉपिक पे तो बोल सकते हैं नंबर इन अपोजिट फेस पे। तो 6 फेज होते हैं, उसमें बस ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ना 19 नहीं, तो एक सेकेंड। तो नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग उतने मैं चेंज करता हूँ।
तो ऐसे टॉपिक का नाम है अनफोल्डेड, मतलब खुला हो गया। ओके, खुला कर दिया किसी को, और फोल्डेड मतलब फोल्ड किया ना, ऐसे बिस्तर होता है तो खुला करते हैं फोल्ड करते हैं, तो उसी तरह। तो उसी पे बेस है ना ये कुछ है। तो ये भी डाइस के ऊपर ही होता है क्वेश्चन। ओके, डाइस बेसिक क्वेश्चन है इसके। तो उसमें ना फिगर्स दिया होता है, तो हम लोग को पहचानना है कि इसमें से कौन सा फिगर है ना राइट नहीं है। तो मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। बचा गया। सी, बी, ए, एफ, और यहाँ पे डी है, और यहाँ पे ई है। ओके, तो ये मेन फिगर है। ओके, यहाँ पे एफ है। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे एफ है, और उसमें से हम लोग को कुछ ऑप्शन दिए होते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थैंक यू बोल रहा तो और तो ऐसे 4 डायग्राम ड्रॉ किया करना है। ओके, तो 4 डायग्राम ऐसे ड्रॉ करो, और उसमें न्यूमेरिकल फिल करना है। तो नंबर या अल्फ़ाबेट फिल करना है। तो यहाँ पे बी सी है, ए, ओके, ए बी सी, फिर बाद में यहाँ पे बी ए डी, और यहाँ पे सी ई ए, और डी एफ ई। ओके, तो इतना ड्रॉ कर लो। धुंधला दिख रहा है। सी ए, इंक। तो इतना ड्रॉ करे हुए बाद में यस करके लिखो। तो ये मेरा ऑप्शन ए है, ये मेरा ऑप्शन बी है। ओके, और ये मेरा ऑप्शन सी है, और ऑप्शन डी है। तो हम लोग को फाइंड आउट करने का है। तो यहाँ पे क्या दिया रहता है, यहाँ पे 1 2 में लिख देता हूँ, खाली डी ओनली। तो इसका मीनिंग क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन 2 है, बी एंड डी ओनली, और थर्ड वन है ए एंड सी ओनली। तो और एक बैठेगा फोर्थ वन, सी ओनली। तो यहाँ पे क्या दिया है, सी बी। ओके, तो जैसे ये रहता है डाइस, तो उन्होंने डाइस को अनफोल्ड किया है। तो जब अनफोल्ड करोगे ना, तो यहाँ पे क्या मिला उनको, सी बी एफ और डी और ए और ई। तो इसमें से हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें से करेक्ट है ना आंसर कौन सा होगा। जब हम लोग इसको फोल्ड करोगे, तो ये पेपर पे अगर हम लोग फोल्ड करोगे ना, तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसके लिए वहाँ से एक पेपर ले, ठीक है। तो एग्ज़ाम में तो पेपर दिए नहीं गए थे, टुकड़ा ले कौन सा वहाँ से। तो पेपर फोल्ड करके अनफोल्ड करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये पेपर समझ लो। ओके, तो इसको हम लोग को फोल्ड करके अनफोल्ड करना है। कैंची ले। तो जब आप इसको फोल्ड करोगे ना,
तो यहाँ पे सी है, तो सी ऐसा फोल्ड हो। तो एक सेकेंड समझाने के लिए ना, तो थोड़ा मैं पेपर फाड़ता हूँ और समझाता हूँ। कैची ले जाओ। तो ट्राई करो, अगर आप इसको अनफोल्ड करोगे ना, तो इसको ये अनफोल्ड में, तो जब आप फोल्ड करोगे तो आपको इसमें से कौन सा क्यूब है ना राइट आएगा। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या दिया है, खाली डी राइट है क्या, डी आंसर राइट है क्या। यहाँ पे क्या दिया है, बी एंड सी। बी एंड सी बोले तो ये बी है और ये सी है क्या, ये दोनों हमारे अगर हम लोग फोल्ड करोगे तो ये राइट आंसर आएगा क्या। यहाँ पे ए एंड सी ओनली, ओके, ए एंड सी ओनली, क्या ए एंड सी ओनली राइट आंसर आएगा या सी, क्या खाली सी आंसर राइट आएगा। तो अब बताता हूँ। पिन ले वहाँ से। हम्म, पहले ही करके रखना मिलता था, अच्छा होता था। ठीक है, तो कुछ पेंसिल। तो आंसर बोलो कौन सा होता है, फर्स्टली सी। तो इसका आंसर है ना, मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर है ना बी, बी राइट है। तो कैसा आता है वो देखो, यहाँ पे क्या है, सी बी एफ डी ई और ए। ओके, तो दिखेगा या नहीं दिखेगा पता नहीं, कुछ इस तरह का पेपर है। ओके, यहाँ पे पेपर पे मैं अल्फ़ाबेट्स आप भी लिख लो। तो जब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे एक डाइस बनाएंगे। ओके, तो ऐसा डाइस बनाना पड़ता है ना। तो मैं जब डाइस बनाऊंगा तो मेरा कौन सा आंसर राइट आएगा, तो ये हम लोग को चेक करना है। तो पेपर ज़रा बढ़ा लेना उनका था, कंजूसी के मारे छोटा लिया। तो तो ये फोल्ड होगा। ओके, ये डाइस बन गया ना मेरा, तो ये डाइस बन रहा है। तो इतना एक्सपेरिमेंट मैंने कभी किया नहीं, इसलिए। तो जब ये डाइस बनेगा ना, तो जब हम लोग इसको फोल्ड करेंगे, तो अनफोल्ड बोले तो ये अनफोल्ड है। ओके, तो ये मेरा अनफोल्ड हुआ। तो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे। तो जैसा ये है ना, इसी तरह एक पेपर लो, आप भी फाड़ो और ऐसा बना लो। ओके, तो ऐसा, तो ये न्यूमेरिकल्स उल्टे दिखेंगे आपको। तो आप भी ऐसा पेपर फाड़ के ऐसा कर लो। तो उसको फोल्ड करना है, बस एक डाइस बनाना है। ओके, जब आप एक डाई बनाओगे ना, तो आपको इजीली सॉल्व करने होगा। तो एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन पेपर ऐसा फाड़ने तो देने वाला नहीं है एग्जामिनर। अगर फाड़ोगे तो एग्ज़ाम से बाहर निकाल देगा, चिट्ठी समझ के। तो घर में इतना प्रैक्टिस के लिए करो, एग्ज़ाम में मत फाड़ो ऐसा पेपर। तो जब, कहाँ गया यार कैमरा। तो जब आप फोल्ड करोगे ना, तो एक डाई बनाओगे ना, तो उसमें ऑप्शन कौन सा आता, बी एंड डी। तो इसमें ना मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बी भी मिल रहा है और एफ है, डी है और ये भी मिल गया। और यहाँ पे ए भी है और साइड में डी भी है और बी भी है। ओके, तो इसमें ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आ रहा है। ओके, ऑप्शन टू करेक्ट आ रहा है। तो ये समझाने के लिए टॉपिक आप क्या करो घर में ना आपके, तो ये जैसा है ना, एक वैसा एक पेपर फाड़ के लो और उसको फोल्ड करो। ओके, तो ये ऐसा पेपर था ना, तो जैसा ये पेपर है उसको बस फोल्ड करते जाओ तो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया तो यस लिख दो। दूसरा लेता हूँ, बस उसको खाली ये अनफोल्ड है, बस इसको फोल्ड करना है। नेक्स्ट लूँ, तो आप भी ट्राई करके देखो, आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये पूरा बेस है ना अनफोल्ड फोल्ड, ये टॉपिक है ना, तो ये पूरा उसी पे बेस है। ठीक है, तो यस लिखा है इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो जब फोल्ड करोगे तो उसमें आंसर हमारा बी भी मिलता है और सी डी भी मिलता है। ठीक है, तो डी ओनली, तो डी में क्या है, ये फेस था ना बी ए बी सी। तो जब इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। ओके, ऑप्शन ये सब ऑप्शन नहीं मिलते। तो उसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, बी एंड डी ओनली। बी भी राइट है। ओके, ये बी है ना, ये बी भी राइट है और ये डी भी राइट है, ये दोनों आंसर राइट आते हैं, ये मिलता है हम लोग को।
तो डिटेल में समझाना पड़ता है, अगर एग्जाम में नहीं आए तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो डायग्राम याद रखो कैसे थे। तो एडजस्ट करके लो। पेपर कैसे फोल्ड करना सर, अब मैं क्या बोलूँ। तो उसमें क्या था, यहाँ पे चार होते ना, यहाँ पे एक दो, यहाँ पे तीन चार, ओके चार होते ना। तो इसको फोल्ड करो, इसको फोल्ड करो और बाद में इसको, तो उसके चार हाफ पीस करना और बाद में तो जैसे कि ये डाई रहता है ना, ये डाई बनाना है, बस हम लोग को एक डाई बनाना है इस पेपर से, दूसरा क्या भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ओके, तो यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे उल्टा सी है और यहाँ पे ना शेडिंग है। ओके, यहाँ पे शेडिंग है, ये शेडिंग पार्ट है और ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक दिया उन्होंने। और यहाँ पे डिवीज़न है और यहाँ पे एक्स है। ठीक है, और एक बात, तो 7 o'clock को मैं वंस मोर लूँगा क्लास, तो उसमें मैं दूसरा टॉपिक सिखाऊंगा। तो यहाँ पे अनफोल्ड और ये फोल्ड का नहीं, तो यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। ओके, मतलब इस और एक एग्जांपल लेता हूँ लगे के आजान तक, उसके बाद में बस यार कहीं को रब कर पे लॉल टेलीग्राम। जो अगर नेट अपनी किया हो तो अच्छी बात है, उसी में ड्रॉप नहीं, ड्रॉप तो करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप भी ड्रॉ करो, ऊपर का नहीं दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ना एक्स है, यहाँ पे बस एक्स है, यहाँ पे एक्स है, डिवीजन है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे शेड क्या है, यहाँ उल्टा सी है, या यू पकड़ लो आपके हिसाब से, यहाँ पे ओ है या ज़ीरो। ओके, तो जो ऑप्शन, ये ऑप्शन ए, ये मेरा ऑप्शन बी, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऑप्शन सी। तो डायग्राम एडजस्ट कर लो, क्योंकि जल्दी जल्दी ड्रॉ करना है, क्योंकि उतना देर आप भी रुकोगे नहीं, अगर अच्छे से ड्रॉ कर लेते बैठूंगा तो चले जाओगे। तो ये वाला पार्ट है ना, शेडिंग पार्ट है, और उसके अंदर मैंने ऑप्शन बी बोला था, यहाँ पे उल्टा सी है और एक्स है, यहाँ पे डिवीजन है और यहाँ पे ओ है और यहाँ पे एक्स है, और ये कौन सा था, यहाँ पे सी है, यहाँ पे शेडिंग है और यहाँ पे ओ है या ज़ीरो समझ लो। ये मेरा ऑप्शन सी, और यहाँ पे डिवीज़न और ज़ीरो और मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखता हूँ, तो वो ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन वन, ए एंड बी ओनली, मतलब इसमें से ना ए भी राइट है और बी भी राइट है। ओके, ये ब्लैंक है, इसमें कुछ ड्रॉ नहीं किया है। यह मेरा ऑप्शन, ये वन लिखता हूँ कि कंफ्यूज ना होना करके, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, डी ओनली, क्या सिर्फ खाली डी वाला, ये जो डी है ना मेरा, ये बस यही राइट है, ये फिगर यही राइट है। या ऑप्शन थ्री, जो मेरा है सी एंड डी ओनली, क्या मेरा ऑप्शन सी और डी उतना ही राइट है, ये भी फाइंड आउट। क्या मेरा ऑप्शन सी और ये मेरा सी और डी है ना, ये दोनों फिगर राइट है क्या। ऑप्शन फोर्थ वन मेरा क्या है, बी एंड डी। ओके, बी एंड डी। तो आप भी जल्दी से ना ऐसा एक पेपर लो, पेपर पे ना काट के लो और ट्राई करो, एग्ज़ाम में मत करना वैसा कुछ। तो इसके लिए इमेजिनेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ जैसा ये शेप है ना, इस शेप का एक पेपर काट लो और उसमें सेम वैसा ही ड्रॉ करो। ओके, ये पेपर है ना,
उसमें ड्रॉ करो तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। तो आंसर लिख दो अगर समझ में आया तो क्वेश्चन। ओके, तो एक सेकंड में बीच में था। तो कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है वो पेपर पे, और जब आप इसको फोल्ड करोगे, ओके, तो ये फोल्ड करते जाना है। तो इसको एक क्यूब बनाना है। क्यूब समझते हो ना, डाइस, जो सांप सीढ़ी में खेलते हैं या लूडो में खेलते हैं हम लोग। तो उसके ऐसा एक, बस एक डाइस बनाना है, इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। अरबाज भगवान ने आंसर दिया है। तो ऐसा कुछ बॉक्स बनेगा, ओके। तो मेरा कैमरा उतना ख़ास नहीं है तो उतना दिखेगा नहीं अच्छे से, बट एक क्यूब बनाना है, ओके। तो यहाँ पे शेडिंग पार्ट आया, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वो उल्टा सीधा वो एक पार्ट है, ओके। तो ये फोकस कैमरा उतना अच्छा करता नहीं है, और यहाँ पे ब्लैंक था इसीलिए ब्लैंक। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा क्यूब बना के लो और उसमें फाइंड आउट करो क्या उसमें हम लोग को ए एंड बी ओनली उतना मिल रहा है, मतलब ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ओके। ये दोनों ही आ रहे हैं, ये दोनों रॉन्ग हो रहे हैं। इसका मतलब अगर अगर वो होगा तो ऑप्शन वन करेंगे, या डी, डी ओनली। तो डी ओनली मतलब खाली ये राइट है और ये तीनों फिगर रॉन्ग है, या सी, ये मतलब थर्ड वन, मतलब यहाँ पे क्या दिया है सी एंड डी, तो ये इसमें देखना है, ओके। तो किस में मान पड़ेगा, ये फिगर है ना। तो ऐसा बना लोगे तो आपको इजी होगा। तो इसका राइट आंसर कौन बोलेगा यार। तो इसका राइट आंसर है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी ओनली। खाली मुझे यही मिल रहा है, ये शेप मिल रहा है, ये तीनों नहीं मिल रहे, ओके। जब मैं देख रहा हूँ फोल्ड करके अनफोल्ड, ओके, ये अनफोल्ड है। अब मैं डाइस बनाऊंगा तो ये फोल्ड हो जाएगा। तो जब मैं डाइस बना के देख रहा हूँ तो ये वाले मुझे नहीं मिल रहे, खाली डी वाला मिल रहा है, ओके। ये राइट आंसर है। फोर्थ वन नहीं आ रहा है, ओके। बी एंड डी ओनली रॉन्ग है आंसर। देखो यहाँ पे शेडिंग मिल गया, यहाँ पे मुझे डिवीजन मिल गया, तो यहाँ पे सर्कल मिल रहा है। तो यहाँ पे क्रॉस था, तो क्रॉस तो मिल ही नहीं रहा, क्रॉस तो नेक्स्ट इसमें आ रहा है, इसीलिए वो आंसर रॉन्ग आया। ट्राई करके देखो, ऐसा डाइस बनाओ, ओके। तो यहाँ पे जो डायग्राम है ना, तो ये डायग्राम लो, उसको एक पेपर पे सीधे से फाड़ के देखो, तो आपको एक डाई मिल जाएगा, ओके। तो डाई के शेप में आप जब सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक इतना हार्ड नहीं है। तो एक इजी प्रॉब्लम देता हूँ, तो उसके बाद में बस, और फिर ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और बाद में 7 o'clock को वंस मोर लिंक शेयर करता हूँ, तो उसमें डिफरेंट टॉपिक। तो इसमें मैं कुछ हंसा नहीं सकता, कुछ मज़ा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि टॉपिक ऐसा ही है, या कुछ इंटरेस्ट डाल नहीं सकता हूँ। तो जल्दी से ऐसे है ना, पहले एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, वो डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से। तो ये इजी डायग्राम है। तो यहाँ पे है 6 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 3 है, ओके। इतना ही डायग्राम ड्रॉ करो, तब तक यहाँ का मैं रब करता हूँ कि बोर हुआ। इसमें क्या हंसाऊंगा मैं। तो मैथमेटिक्स अगर किसको बोर लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ऑप्शन ए 6, 1, 5, ऑप्शन बी 2, 4, 3, ये मेरा ऑप्शन बी था ना, और ऑप्शन सी 4, 3, 2, 4, 3, 2, और 1, 6, 2। तो ये ऑप्शन है, और फर्स्ट वन बी ओनली, ऑप्शन टू बी कॉमा सी एंड डी।
ए कॉमा बी कॉमा एंड सी ओनली, और फोर्थ वन ऑप्शन है डी ओनली। क्या डी ओनली? ओके, तो ट्राई करो और इसका आंसर बोलो कौन सा आएगा। ऑप्शन सी। तो ट्राई तो करो पहला। तो ऑप्शन सी क्या है? ए एंड बी एंड सी ओनली। मतलब इसमें क्या है, ए भी राइट है, बी भी राइट है और सी भी राइट है, डी है ना, ये रॉन्ग है इसका मतलब। ओके, बी ओनली मतलब खाली ये फिगर राइट है, और जो सेकेंड ऑप्शन है इसका मतलब क्या है, बी कॉमा सी एंड डी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? बी है और सी है और डी, ये तीनों राइट है, ए रॉन्ग है इसका मतलब। और ए बी सी मतलब ए भी राइट है, बी भी राइट है और सी भी राइट है और डी रॉन्ग है। डी आता नहीं, हम लोग को मिलता नहीं। और डी ओनली में मतलब ये फिगर मिलता है, ये तीनों फिगर हम लोग को नहीं मिलते। तो ऐसा फिगर है ना, एक पेपर पे ड्रॉ कर लो। ओके, एक पेपर पे ड्रॉ करो, उसको कट करो तो आंसर मिल जाएगा। तो आंसर कौन सा आता है, जल्दी बोलो। तो राइट आंसर इसका, ठीक है कि इसका राइट है। ओके, समझ में आया लगता सभी को। तो इसका राइट आंसर है ना ऑप्शन 3 है, ए बी एंड सी। तो टाइम कितना हो गया? 6 o'clock। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए ना, तो उसके लिए मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक लूँगा 7 o'clock को, तो उसके लिए ना थोड़े से ना स्क्वायर के पेपर लेके बैठो। ओके, स्क्वायर कटिंग में या स्क्वायर कट्स में एक पेपर लेके बैठो और एक कैंची, और मिरर लेके बैठे तो भी अच्छा होगा, क्योंकि मिरर के भी यूज़ होगा। तो अभी थोड़ा एक प्रॉब्लम लूँ या स्टॉप करूँ यहाँ पे? अनफोल्ड पे एक और एक प्रॉब्लम लूँ या स्टॉप करूँ? या तो 42 मिनट्स हुए, या और एक प्रॉब्लम लूँ या स्टॉप करूँ? और एक, ठीक है। तो ये ऑप्शन वाला ब्लॉक है ना, ये जल्दी से बना के लो। तो कल भी एक है ना, एक क्लास लूँगा, मतलब एक टॉपिक बचा है, मतलब 2-3 टॉपिक बचे, वो 2-3 टॉपिक ख़त्म करे बाद में ना, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व तो आपको करना है, मैं तो बस आंसर राइट है या रॉन्ग है बताते जाऊँगा, और कैसा है उतना। और एक लो। तो अगर पेपर काट के करोगे तो इजी होगा, अगर आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी स्ट्रांग है तो आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते हो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे एक सर्कल है, उसके बीच में क्रॉस है। ओके, एक्स है मतलब प्लस साइन है, और यहाँ पे पूरा ना ये शेडेड पार्ट है, और यहाँ पे इक्वल्स टू है, और यहाँ पे एक स्क्वायर है छोटा सा। ओके, तो ये ड्रॉ करो, और ऑप्शन ए है हमारा शेडिंग में, यहाँ पे प्लस, सर्कल में प्लस है। ऑप्शन बी पे यहाँ पे एक स्क्वायर है, और इक्वल्स टू, और ये शेडिंग का है। और ऑप्शन डी ये शेडिंग वाला है, और ये स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एक सर्कल है, उसमें प्लस है, और यहाँ पे भी एक सर्कल है और इसमें प्लस है, और इक्वल्स टू, और एक पे छोटा बिंदु था ना गोल सर्कल डार्क वाला, ये वाला वहाँ पे। ए ओनली या ऑप्शन 2 बी एंड सी ओनली। ओके, ऑप्शन 3 डी एंड ए ओनली, और फोर्थ ऑप्शन मेरा है ना ए कॉमा बी कॉमा एंड, यहाँ पे कॉमा नहीं आता है, बी एंड डी ओनली।
तो राइट आंसर कौन सा है ये बोल दो अब। तो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या ए ओनली मतलब ए ही राइट है, क्या बी एंड सी? ओके, बी एंड सी, बी और सी ये दोनों राइट है। क्या डी एन, ए एन डी एन ए, डी और ए उतने ये दोनों ही राइट है, ये सी और बी रॉन्ग है थर्ड ऑप्शन के हिसाब से। और फोर्थ ऑप्शन में ए कॉमा बी कॉमा एंड डी, तो इसमें खाली ए बी, ए बी डी सी रॉन्ग है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है बोलो। तो ये एग्ज़ाम होने के बाद में ग्रुप लेफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो मैथ्स का होगा तो मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और उसके बाद में और कौन सा है, इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, तो इंग्लिश का ग्रामर अच्छा है मेरा और इंग्लिश अच्छा है। ओके, तो किसी ने मैकमिलन का सर्टिफिकेट मांगा था मेरा, तो मैंने एक टाइम में कहा था ना कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से सर्टिफिकेट भी मिला है, तो वो बंदे ने कहा था सर्टिफिकेट दिखाओ, तो ग्रुप में मैं एक सर्टिफिकेट भेजता हूँ, तो देख लो। तो मुझे 2007 में मिला था, वो भी ऑस्ट्रेलिया से मिला था। तो आंसर जल्दी बोलो, तब तक टाइम पास के लिए बड़बड़ करनी पड़ रही। और एक, तो परसों एक व्हाट्सअप स्टेटस रखा था जिसमें मुझे मिले थे 92%, और सभी सब्जेक्ट में 72 72 72 72 72 मिले थे, और इंटरनल में 20 20 20। तो सब लोग क्वेश्चन, कॉन्ग्रेचुलेशन तो बहुत कम जन थे, खाली क्वेश्चन एक ही था, 72 हर सब्जेक्ट में कैसे मिले। अब मुझे क्या पता, एग्जामिनर को पूछो ना। तो उसने मार्क्स दिया ना, तो थोड़ी मैंने मार्क्स दिया अपने आप को। सेकेंड ऑप्शन बी एंड सी ओनली रॉन्ग है। ओके, बी एंड सी ओनली रॉन्ग है, ट्राई करो अब, ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ओके, सेकेंड ऑप्शन लाल है मत, ओके रॉन्ग है। अब ट्राई करो नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट ईयर भी जब अगर साइंस लोगे तो उसमें भी मैथ्स रहता है, तो मैथ्स मेरा अच्छा है। ओके, और थ्री, ओके थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। ओके, सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब ट्राई करो, तो दो ही ऑप्शन बचे, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, इसमें से ट्राई करो। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हुए अभी, और कोई ऑप्शन देना चाहता है दो। फोर्थ वन, ठीक है फोर्थ वन भी रॉन्ग है, अब बचा वही जो ऑप्शन है, ए इज राइट आंसर। तो सभी ऑप्शन दी, तो सभी ऑप्शन रॉन्ग हुए, बाद में एक ही ऑप्शन बचेगा ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, तो अब मगरिब नमाज होती है, इसलिए यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, क्योंकि मस्जिद जाना था ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो क्वेश्चन। ओके, तो दो टॉपिक लिया था, तो दो टॉपिक के ऊपर पूछ सकते हो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हो तो। ठीक है, वो दो टॉपिक के ऊपर अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया अभी जो लिया, तो उस पर पूछ सकते हो। तो घर में ना ऐसा डाइस ढूंढ लो। ओके, उसको देखो कैसे नंबर्स आते हैं, कहाँ पे नंबर्स आते हैं। ओके, ये छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेचने बोले तो भी है ना 10 से 20 मार्क्स है। तो अभी और एक 1 आवर के बाद में वंस मोर लिंक शेयर करता हूँ, तो उसमें ना इसकी बहुत ज़रूरत है। ओके, इसको बोलते हैं मिरर, इसकी बहुत ज़रूरत है मिरर की। तो मिरर साथ में लेके बैठो, क्योंकि तो पेपर और एक कैंची और पेपर भी, क्योंकि पेपर भी कट करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम ही है पेपर फोल्ड एंड पंच। पंच का मतलब होता है पंच, कट करना, इसीलिए उसमें कट करना होता है। तो कैंची, पेपर और आईना साथ में लेके बैठो, समझाने इजी होगा। और किसी को डाउट है, अभी जो क्वेश्चन पूछा मतलब अभी के जो सिखाया था उसमें, वो पूछ सकते हो, और जिसको डाउट नहीं है वो लेफ्ट हो सकते हैं। मेरा टेस्ट तो पूरा भर गया, तो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो लेफ्ट हो जाओ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम वेलकम वेलकम। ये बेटा निकालो बोर्ड पहले वहाँ से। तो किसी को डाउट है, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। ओके, और 3 4
और खाली 4 या 5 टॉपिक उतने रहे, तो उसके बाद में सभी टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है। ओके, तो एक टॉपिक था जिसका नाम था रिलेशन, वो उतना मैं परफेक्ट नहीं हूँ, परसों जो क्लास लिया था वो क्लास में बताया था। ओके, तो रिश्ते नाते में मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, तो उतना हार्ड टॉपिक भी नहीं है। अपने अपने खानदान में डाल लो किसका क्या क्या रिश्ता है, वो ज्वाइन करके ना पेपर में देख लो क्या होता है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप, या कौन किसका भाई। तो वो एक टॉपिक छोड़ के कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन होगा ना तो पूछ सकते हो, मतलब मैंने जितने सीखा तो ये सभी एग्ज़ाम में। तो 100 मार्क्स का पेपर है, 120 मिनट्स है। ओके, तो 1 मिनट के ऊपर ही मिल जाता टाइम, क्योंकि लास्ट ईयर का जो लास्ट ईयर पेपर था वो 90 मार्क्स का पेपर था। वो क्वेश्चन पेपर के बेस के ऊपर बोला था 90 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स है। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन था 2019 का, उसमें 100 मार्क्स थे और 120 मिनट्स था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 मिनट 20 सेकेंड्स मिल जाता टाइम एक पेपर को सॉल्व करने। ठीक है, तो नो डाउट्स बोल रहे तो सभी जन, तो मैं ना 7 o'clock को वंस मोर लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।